कांग्रेस के स्मार्ट मीटर पर लगाए आरोपों के बाद हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम ग्वालियर की पूर्व विधानसभा में हैं। पूर्व विधानसभा का ये वार्ड 57 है। यहाँ इस गली में जो है पूरी गली में स्मार्ट मीटर जो है लगाए जा चुके हैं। ये स्मार्ट मीटर है जो है इसका रंग बदल गया है। अब क्या रंग के साथ साथ इसके बिल बताने की जो तरीका है या बिल बढ़ाने का या कम करने का उसमें कोई अंतर आया है, इसी को लेकर हम जो है इस क्षेत्र में मौजूद हैं। ये गली पूरी गली में हमें पता लगा है कि पूरी गली में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हम कुछ घरों में जाके पता करेंगे कि क्या असल में जो लोग कह रहे हैं और जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के लगाने के बाद बिल ज़्यादा आने लगे हैं लोगों के। हम पहले से नहीं आए हैं यहाँ पे, हम सीधा जाएंगे अंदर, उनसे मिलके बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो बिल बढ़े हैं कि नहीं। बुला लेते हैं अंदर से किसी को। मीटर कब लगा ये स्मार्ट मीटर? मीटर अभी 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने में बहुत बिल आ रहा है। बिल बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया, अभी आया है 3300 कुछ रुपये आया है। और पहले तो ऐसे ही आता था 1000, 1200, 800 भी, कभी 200 भी, कभी 1500 भी ऐसा आया, पर अभी तो बहुत आ रहा है। और कितने देर रुकती हैं आप? महीने में कितने दिन रुक जाती हैं? रुक जाते होंगे 10 दिन भी, 15 भी, मैं लगता वो नहीं है। कभी 8 दिन ही, कभी 20 दिन भी, कभी 20 दिन भी, कभी 8 दिन भी, कोई मतलब ऐसा वो नहीं अंदाज। हाँ तो मतलब क्यों, हमारा काम विदिशा में है ना, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक पा रहे। क्या काम है आपका? हमारा कपड़े का काम है, दुकान है अपनी कपड़े की विदिशा में, वहाँ रहते हैं हम। अच्छा। हाँ वो तो घर के लिए देखने के लिए आते हैं ना, कि घर पे देखे सफाई करें आए। किराएदार तो नहीं रहता? ऐसे नहीं किराएदार रह रहा हो? नहीं कोई किराएदार नहीं है। तो ऐसे बिल वगैरह हैं आपके पास पुराने या नहीं? हाँ पुराने भी बिल रखे हैं, बहुत पुराने भी रखे हैं, अभी के भी रखे हैं। हाँ पुराने भी रखे, बहुत पुराने। आज 35 कितना बिल आता था पहले तो बहुत कम आता, 200 रुपये भी आ जाए, 250 भी आ जाए। हाँ बिल लेके आ रही मैं अभी। बिल आइए, हम अंदर चलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो बिल आ रहा है इस बिल को लेकर कितनी सच्चाई है। क्या असल में ऐसा अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चल रही हैं, एसी तो नहीं लगा हुआ है? इसी को लेकर हम अंदर देखेंगे थोड़ा सा, है ना। ये बिल लेके आई हैं। इस बिल में जो है 191 रुपये इनका पिछला बिल आ रहा है इसमें, कि पहले 191 रुपये बिल आता था इनका हर महीने का। और अब का बिल कितना आया है? ये 3345 रुपये अभी का बिल इनका 10 जून को इनने भरा है। ये इनने बिलिंग की हुई है। ये बिल तब आ रहा है जब ये महीने में केवल 8 दिन 7 दिन यहाँ 8 दिन भी 12 दिन भी, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है इशू के 15 दिन भी हो जाए, कभी आते ही नहीं है एक महीना ऐसा है। वो तो मकान में सफाई करने के लिए आते हैं। काम तो हमारा विदिशा में है, दुकान है अपनी कपड़े की, वहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ कुछ और लोगों से करते हैं बात। हालांकि देखने में और लोगों का कहना है कि बिल स्मार्ट मीटर के लगने के बाद बढ़ गए हैं, गर्मी इतनी है। तो स्मार्ट मीटर रंग बदल दिए हैं, स्मार्ट मीटर ने रंग के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी बदली हुई दिख रही हैं, है ना। इस पूरी गली में जो है मीटर बदल गए हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो बातें लोगों से ही जान के पता लगे कि कितनी सच्चाई उन बातों में है। क्या भैया, क्या कार्यक्रम है? ये ताजिए बैठे सर। ताजिए बैठ रहे। ताजिया को लेकर तैयारी हुई? हाँ। कहाँ घर कौन सा है? ये घर है सर, सामने वाला। यहीं रहते हो आप? हाँ यही रहते। मीटर लग गया आपका? स्मार्ट मीटर लग गया सर, वो मीटर का लगा बाबा बना रहा, वो तो 10,000 का नीचे बिल आ ही नहीं रहा सर हर महीने। तुम्हारी कसम, हर महीने 10,000 से ऊपर ही आ रहा बिल। हाँ उससे पहले मीटर थे तो आता था हमारा 1700, 1800, 2000। अब तो 10,000 का बिल आ रहा, 2 महीने से भर के परेशान हुआ है। क्या प्रोसेस रहती है मतलब ऐसे मीटर आने की? पहले तो पर्ची आती थी। जो लाइट हमारी जो पहले थी वही लाइट अभी चल रही है। अब ये पता नहीं कैसे मीटर आए, ये बाबा बना दे रहे हैं हमें तो। अगर कैसे बिल आता है मतलब? पहले पर्ची आती थी, अब क्या कैसे? अब तो वो मोबाइल पे भेज रहे हैं। अच्छा, मोबाइल पे भेजते हैं उस पर। कौन सा मीटर है आपका? ये है ना स्मार्ट मीटर, पकड़ लिया उस पर। थोड़ा सा पकड़ लेंगे, गिर जाए वो। कौन सा मीटर? जी लगा सर, ये मीटर है स्मार्ट। हाँ इस महीने कितना बिल आया आपका? इसका आया सर 9,834 रुपये के आसपास आया है। 9,834 रुपये। कितने लोग हैं घर में?
तीन भाई हैं बस। तीन भाई रहते हैं हम अलग अलग। तीनों का कूलर अलग अलग है बस। कूलर है, टीवी है और एक फ्रिज है बस। अच्छा। बस और पंखा है नॉर्मल, और कुछ है ही नहीं है इसके अलावा। वॉशिंग मशीन थी वो खराब पड़ी है, चलाते नहीं हम। जी सर। तो अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखो ये कमरे में ये जो पंखा है, जो कूलर है, बस देख लो आप, अंदर चले आओ। और एक इसमें वास्तव में एक जो कूलर रखा हुआ है, एक छोटी सी टीवी है ऊपर। ये टीवी है वो तो चलती है। ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी लाइटें या फोर सीलिंग वगैरह नहीं है कि देखो लगे कि बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ हो रहा हो। एक कूलर का पंखा यहाँ लगा हुआ है, कूलर के पंखे लगाकर, है ना। लाइटें उतनी ज़्यादा हैवी नहीं हाँ? है ना। हर घर में बस यही सामान है हमारा, और कुछ ये नहीं है कि ज़्यादा कोई ओवर लोवर चलाने वाली चीज़ हो। कितना घंटा यूज़ कर लेते अरे हम रात में, दिन में तो चलाते ही नहीं है ये। दिन में तो हमारा खाली पंखा चलता है, रात ही रात चलाते हैं वह कूलर, वो भी को गर्मी के वजह से चलाना पड़ता है मजबूरी में बस। और वैसे दिन में हमारा कूलर चलता ही नहीं है बिल्कुल। ये जो कोई बिल में अभी जमा करा हमने, टुकड़ों में भर के आया, 7,000 रुपये डाल के आया। पिछले महीने 10,000 डाल के आए थे। ये 7,000 कौन से महीने? डाल के आया और 3,000 बकाया अभी और रह गए हैं। अब वो उस पर भी पेनल्टी ले रहे हैं, वो 3,000 के बकाया पे। ये 7,000 बिल इस महीने का बता रहे हैं। इस महीने का बिल भर क्या है? ये 7,000 राशि जो दिख रही है, भुगतान का प्रकार यूपीआई के माध्यम से कैश। ये पहले महीने के, ये कौन से? ये तो बहुत पहले गए, जो पहले पुराने मीटर लगे हुए थे। अच्छा। ये 1320 रुपये का मिलेगी। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, बिल ऐसे आ रहे हैं। लेकिन इसमें 1320 रुपये जो है इन्हीं का बिल बताया जा रहा है कि इसमें 1320 रुपये इनका बिल आया था। इतनी बिल की बढ़ोतरी जो है केवल 1 मीटर के बदलने से हो गई। तो आपको क्या लगता है इसको देखकर कि क्या वास्तव में? और बड़ी बात एक और निकल के आ रही है कि जब पूरे घर की लाइट भी बंद कर दी जाती है तो ये मीटर बंद नहीं होता। ये मीटर फिर भी बंद नहीं होता, मीटर की लाइट बराबर जलती रहती है। हमारा बिल भी ज़्यादा आ रहा है भैया। हम पहले नहीं आता था हमारा इतना बिल। हमारा 300-400 रुपये इतना बिल आता था, अब तो 3-3 हज़ार आ रहा है देखो। और टीवी चलती, टीवी तो भैया जो पहले चलते थे वही अब चल रहे हैं। अब अलग से थोड़ी जला रहे हैं। और लाइट वाले ऐसे हैं कि जिनके यहाँ एसी चल रहे हैं डायरेक्ट जला रहे हैं लोग बाग लाइट हैं, उनको कुछ नहीं। और हम बिल भर रहे हैं तो जी इतना इतना बिल दे रहे हैं। तो ये पहले नहीं कि पहले भी बहुत ज़्यादा आ गया हो कभी ऐसा? नहीं, एक बत्ती कनेक्शन भैया इस मोहल्ले में फ्री था, एक बत्ती कनेक्शन, तो वो इतने ही बिल आता था, 300-400 रुपये इतनी आता। सरकार तो कह रही है इसमें 20% सब्सिडी मिल रही है स्मार्ट मीटर। कुछ नहीं मिल रही, सब्सिडी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। और सब्सिडी मिलती होती तो फिर क्या नहीं था। हाँ बराबर के पर इनका 10,000 रुपये बिल आया है। तो हम कुछ और अंदर चलेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में इस मीटर के लगने से जो है बिल में बढ़ोतरी हुई है। अब हम पूर्व विधानसभा की जो है दूसरे क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ भी गलियों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद इनके बिल में कितनी बढ़ोतरी हुई है तो कितनी हुई है, और कम हुए हैं तो कितना अंतर आया है। क्योंकि सरकार जो बात कर रही है वो 20% सब्सिडी की बात स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कर रही है। तो ये घर है भी है, इसमें जान लेते हैं। कोई है भाई साहब? स्मार्ट मीटर लगा है आपका, कब लगाई? 2 मंथ हो गए इसको। अच्छा, तो कितना अंतर आया है पहले के बिल में और अब के बिल में? पहले के में तो अभी कम से कम 10% बढ़ोतरी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग हमारा था मतलब, तो जब हम यहाँ आए थे जब 100, 200, 300 रुपये, और इसके पहले जो बिल लगा था उसमें एवरेज आता था 1,000 रुपये, 1,500 ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में। अभी आया है 2,800 रुपये। मतलब 1200-1300, 1600 रुपये आता था, उससे अब 2,800 हो गया। जी जी। कितना यूज़ करती हैं? बिजली खपत कितनी है आपकी? बिजली खपत होगी हमारी 1,200। नहीं, कूलर वगैरह क्या क्या यूज़ करते हैं? 2 कूलर है, एक टीवी है, फ्रिज है, बस। इतने में कितना? 2,800 आया है। जी जी। तो ये कितने घंटे यूज़ होता होगा? ये रात को यूज़ होता है, क्योंकि दिन में तो सभी लोग काम करने जाती हैं। जैसे मेरी मम्मी घरेलू काम करती हैं, पापा गार्ड की जॉब करते हैं, और मैं भी करती हूँ। पर रात को ही यूज़ होते हैं कूलर, तो दिन में तो। सब्सिडी की बात हो रही है, 20% सब्सिडी जो है ये स्मार्ट मीटर पे दी जा रही है, मिली है? नहीं, कहाँ मिली है? इतना मिला होता तो इतना बिल कैसे आ जाता। मतलब फिर
कहना है कि स्मार्ट मीटर के लगाने से काफ़ी सारी चीज़ें सुविधा हो जाएगी। मीटर में आप जी बताइए ना, स्मार्ट मीटर तो लगा दिया पर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा स्मार्ट मीटर का, ना तो उसमें रीडिंग समझ में आती है ढंग से, ना कुछ समझ में आता है। उनसे पूछो तो वो बताते ही नहीं है। आप देख लो, ऐसे हर चीज़, हर लोग तो नॉलेज नहीं होती ना, जैसे हर बंदे को हर चीज़ की नॉलेज होती तो फिर तो एक ही बंदा काम कर लेता। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि इसको कैसे, मतलब इसमें दिखता है? मैं उनसे तो बोल दो कंप्लेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये जी केबल चेंज करवाई 2 महीने में आए। मीटर की भी बोला था, एक बार बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने बोला था पहले, मतलब और लोगों का इतना आ रहा है, हमारा इतना क्यों? तो बोले कि इतना ही आएगा। वो तो जब मना भी की थी, क्योंकि और जगह ना मतलब लगवाया नहीं है, सिकंदर कंपू साइड लोगों ने लगवाया नहीं है, बट वो यहाँ तो लगा के गए हैं ज़बरदस्ती। हमने मना भी करी थी, क्योंकि जब तक हम ऐसे सरकार ने बोल तो नहीं दिया है कि नहीं कंपलसरी है आपको, बट वो तो लगा के ही गए हैं ज़बरदस्ती। नहीं तो हम लाइट काट देंगे, जे वो जो भी है। मतलब लाइट काटने का बोल दिया कि अगर नहीं लगवाओगे तो लाइट काट देंगे। नहीं, ऐसे बोला है कि फिर जे आपकी जो भी है हम नहीं करेंगे, बिल नहीं देंगे, मीटर लाइट नहीं होगी, जे वो मतलब 10 बातें हैं उन लोगों की। साफ कहना है कि जो है बताया जा रहा है कि अगर आप बिल, मतलब ये स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे तो लाइट काट दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लग गया है। पहले तो बहुत कम बिल आता था, 1,000-1,500 बिल आता था, और अब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ये बताइए, प्राइवेट नौकरी है, कैसे बिल भरे? बच्चों को पालें, पढ़ाई कराएं, या बिजली का बिल भरे? कितना यूज़ करती हैं? क्या क्या है घर में सामान? घर में क्या है, बस वही जो कूलर, फ्रिज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुविधा नहीं मिली, क्योंकि उनका कहना है कि 20% हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे जाओ तो वो कहते कुछ नहीं है लाभ, कोई लाभ नहीं है, भगा देते हैं। भैया पहले बिल तो इतना कम आता था, ज़्यादा 1,000-1,200 रुपये। अब तो बिल तो इतना आ रहा है, 4-5 हज़ार रुपये आ रहा। और ये बताइए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं कि हम बिल भरें? ये बताइए कहाँ से लाए? ये सब्सिडी बोल रहे थे कि सब्सिडी मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे जाओ, तुम्हारे जितना तुम यूज कर रहे इतना जल रहा है, और इतना हम कर ही नहीं रहे हैं। पहले भी तो हम जलाते थे, पहले क्यों नहीं आता था इतना बिल? अब आ रहा है इतना ज़्यादा बिल। अब हम बताइए अब क्या करें? कितना आया है इस महीने? इस महीने में 4,500 रुपये आया। अब इस महीने का पता नहीं कितना आया, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ पता नहीं। पहले कितना आता था? 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं आता। बराबर पहले जो यूज़ करती थी वही है? पहले यूज करते थे, आज भी वही यूज कर रहे हैं। पूछा नहीं आपने इतना बिल क्यों आया है? चाहे वो तो कहते हैं तुम्हारी जितनी जल रही उतनी बोल रही है लाइट, तो वो तो यही बोलते हैं। तो क्या पहले गलत बोलती थी? क्या पता भैया, पहले गलत बोलती थी कि अब से बिजली घर में जाओ, बिजली घर वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी लाइट जली तो नहीं बोल रही है। हम पहले भी तो जलाते थे, पुराना बिल लेके जाते, वो मानते ही नहीं है, कह रहे नहीं तुम्हारी इतनी जल रही है। और हम तो कह रहे चेक कर लो ना मेरे घर में आके कितना क्या जल रहा है, तो आते नहीं है। आपका क्या नाम है? जी, आपका बिल कितना आया है? अब काफी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल जो है, और का बहुत बिल आ रहा है, पहले से डबल बिल आ रहा है हमारा। पहले तो मतलब 1,000 आता, 800 रुपये आता, 1,200 रुपये आता बस। और वो इतने है, पंखा है और कूलर है बस। और ऐसा तो नहीं है कि बिल मतलब काटने के चक्कर में हमें देख के आप? नहीं, इतना आप देखो पहले अंदर जाकर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। और बिजली घर में जाते हैं तो कुछ क्या काम कर, बिल भराएंगे, बिल के लिए कमाना है, पेट के लिए तो हम कमा नहीं रहे, दूसरे की मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो आपने जो सारे लोगों की बातें सुनी कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो बिल बढ़े हैं और जो बिलों में बढ़ोतरी हुई है वो दुगनी हो गई है। पहले जिन लोगों के बिल 1,300, 1,000, 2,000 रुपये आया करते थे, अब उनके बिल 4,000, 5,000 से ऊपर हो गए हैं। कईयों के बिल तो 9-9, 10-10 हज़ार तक आ रहे हैं। क्या कारण है इसके? प्रशासन का कहना है, जो बिजली विभाग के प्रशासन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम 20% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्मार्ट मीटर जो लोग लगवा रहे हैं। लेकिन क्या 20% की सब्सिडी जो प्रोवाइड लोगों को की जा रही है, वो सब्सिडी मिलने के बाद बिल में बढ़ोतरी होनी चाहिए या बिल कम होना चाहिए? यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है।